जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में फिर एक बार मैं आपको बताने वाला हूँ हॉरोस्कोप की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम अपने प्रारब्ध को ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ऑब्जर्व कर कर उसकी कमी को नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन के माध्यम से मिटा सकते हैं, कैसे सेमी प्रीशियस जेमस्टोन की मदद से कलर थेरेपी लेकर अपने उत्साह को, अपने पैशन को बढ़ाकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, कैसे अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है नेगेटिव विचारों को छोड़ना और सही पाथ एडॉप्ट करना। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले टिप्स ये मान लें, सर्वोपरि परमात्मा की कृपा के बिना सही रास्ता नहीं मिल सकता। नंबर 1, वो ज्योतिषियों के ज्योतिषी हैं, वो योगियों के योगी हैं, वो महायोगी हैं परमात्मा। उनकी कृपा के पात्र बनकर ही हम इस संसार में सही मार्ग में पहुंच सकते हैं, हमारा भटकना बंद हो सकता है उनकी कृपा से। तो जीवन में यदि ज्योतिषी की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, जेमस्टोन की जरूरत होगी, तो आप उस कर्मा अनुसार, उस कर्मा थ्योरी के अनुसार एक्सपर्ट के पास पहुंच जाएंगे और आपको मदद मिल जाएगी। ये मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने टैलेंट से क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लूं या क्लाइंट अपनी चतुराई से कोई ऐसा ज्योतिषी ढूंढ ले कि वो उसकी किस्मत को बदल के रख दे। किस्मत बदलेगी, जरूर बदलेगी। जेमस्टोन धारण कर कर किस्मत जरूर बदलेगी, नया भाग्य जरूर बनेगा। पुराना प्रारब्ध, दुर्भाग्य पीछा छोड़ेगा, एक नया प्रारब्ध खड़ा हुआ जिसकी वजह से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा जीवन के अंदर, पक्का होगा। अगर आचरण ठीक कर लिया, खान पान ठीक कर लिया, भगवान के कृपा पात्र बन गए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2-3 पॉइंट बड़े अहम मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीशियस जेमस्टोन, सेमी प्रीशियस, नेचुरल जेमस्टोन और नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन और नेचुरल सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स का मेन फर्क क्या है। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर अगर आप कंप्यूटराइज ऐप या सॉफ्टवेयर से देखेंगे तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो आपका लकी जेमस्टोन आपको सजेस्ट कर दे। सारे सॉफ्टवेयर केवल 3 ही जेमस्टोन रिकॉग्नाइज करते हैं, एक आपका लगन का, एक पंचभाव का, पंचम भाव का और एक नवम भाव का। 1, 2, 3 ये स्टैंडर्ड है। कभी भी जेमस्टोन 1, 2, 3 इस हिसाब से नहीं पहना जाता। जेमस्टोन वैदिक रत्न ज्योतिष के हिसाब से पहना जाता है लगन भाव का, दूसरा पहना जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सुख भाव का, तीसरा पहना जाता है भाग्य भाव का और चौथा पहना जाता है कर्म भाव का। जेमस्टोन हमेशा इन 4 भावों के पहने जाते हैं, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 9 एंड हाउस नंबर 10। इन 4 भावों में कौन सी राशि है और वो राशि साधारण राशि है या मूल त्रिकोण राशि है। यदि इन भावों में ग्रह की साधारण राशि या मूल त्रिकोण राशि भार है तो रत्न पहनना है कि नहीं पहनना, उसकी रेमेडीज करनी है कि नहीं करनी, और करनी है तो कौन सी करनी है, ये डिपेंड करता है। जैसे मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो इसके अंदर जो मूल त्रिकोण राशि से, मंगल की मूल त्रिकोण राशि से तो लगन का निर्माण हुआ है, और भाग्य भाव के अंदर गुरु की मूल त्रिकोण राशि पड़ी है और 12वीं राशि आपकी क्षय भाव में, वह भाव में चले गई है। इसी प्रकार कर्म भाव में शनि की साधारण राशि पड़ी है, जो मूल त्रिकोण राशि है वो 11th हाउस के अंदर है। तो इन सब चीजों को, पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय में पहुंचना पड़ता है कि इन 4 भावों के स्वामी, पहले भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी जन्म कुंडली में किन भावों में बैठे हैं। क्या वो इनर सर्कल में है, ये इनर सर्कल कहलाता है। 1, 4, 5, 7, 9, 10 ये इनर सर्कल होता है कुंडली का, और ये आउटर सर्कल होता है। ये ग्रह इनर सर्कल में है या आउटर सर्कल में है, ये चीज एनालाइज करनी पड़ती है। एनालिसिस के बेस पे ये निकालना पड़ता है निष्कर्ष के जन्म कुंडली एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। उस कंडीशन में जेमस्टोन पहनना पड़ता है। आजकल आप जानते हैं कंपटीशन का युग है और आदमी की सेटलमेंट 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि 18 साल से 35 साल के बीच में आदमी अपने लिए एक सेटिस्फैक्टरली प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाता तो लाइफ के अंदर स्ट्रगल रेगुलर बनी रहती है।
18 साल से 35 साल के बीच में आपको जिस भी ग्रह की महादशा मिलती है, उस ग्रह दशा के अंदर आपने अपना उत्थान करना ही करना है। यही जीवन की दौड़ है, यही जीवन का संघर्ष है। अब इन ग्रहों को संतुलित करने के लिए ये उनके कंसर्न जेमस्टोन्स है। सूर्य के माणिक, चंद्र के मोती, मंगल का लाल मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का लहसनिया। हम गोमेद और लहसनिया तो कभी किसी को रेकमेंड नहीं करते। ये रत्न केवल ये रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, इनकी केवल रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। इनकी रेमेडीज से फर्क पड़ता है। जो रत्न पहना जाएगा वो पहना जाएगा आपका लगन का, लग्नेश का, सुखेश का, भाग्येश और कर्मेश का। ठीक है, तो क्योंकि ये छाया ग्रह है, इसलिए हमें अपने गुरु से विद्या प्राप्त हुई है। छाया ग्रहों का जेमस्टोन पहनने की आवश्यकता नहीं है। रत्न केवल इन्हीं का पहनाया जाएगा और उसके साथ में राहु केतु की रेमेडीज सजेस्ट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं नेचुरल प्रीशियस जेमस्टोन्स के अलावा सेमी प्रीशियस जेमस्टोन की। जिन आदमियों का प्रीशियस जेमस्टोन्स प्रिस्क्राइब्ड होता है, अगर वो नहीं पहन सकते ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में वो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन अल्टरनेट उसका पहन सकते हैं, तब तक जब तक वो नेचुरल जेमस्टोन नहीं पहन लेते, खरीद लेते। सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स का मैं अभी आपको जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात, जेमस्टोन केवल उसी आदमी को धारण करना चाहिए जिसका पूरा ट्रस्ट है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और जेम्स के ऊपर, कि हाँ जेम्स काम करते हैं, तभी वो पहने। अगर ऐसा है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन ले ली और सजेशन दे दिया, एस्ट्रोलॉजर ने, एक्सपर्ट ने सजेशन दे दिया, फिर कशम कशम पड़े मैं पहनूं ना पहनूं, मैं ऐसा करता हूँ 6 महीने बाद पहनूंगा। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, पैसे अर्न करके आप पहनेंगे, पर आपका जब भी आप जेमस्टोन पहने आपका ट्रस्ट पूरा होना चाहिए। मैंने क्या देखा है कुछ लोगों का। और दूसरा, जेमस्टोन धारण करते वक्त किसी चमत्कार की कल्पना ना करें, किसी मिरेकल का इंतजार ना करें कि मैंने जेमस्टोन पहन लिया कोई मिरेकल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिरेकल भी होता है, पर वो जब मिरेकल हो जाता है, घटित हो जाता है, तो आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब वो जिंदगी का टारगेट अचीव हो गया, कब वो चीज मुझे को मिल गई। किसी ने कंसल्टेशन मुझसे ली थी, बताया हुआ जेमस्टोन पहना था, पता लगा बच्चे ने जेमस्टोन पहना जी, अभी उसकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई है। मैंने कहा साथ में रेमेडीज करी, नहीं रेमेडीज नहीं करी, तो पंक्चुअली रेमेडीज भी करो। जेमस्टोन पहनने का मतलब ये नहीं कि जिस कंपनी में आप चाहोगे उसी में आपकी प्लेसमेंट हो जाए। उसके बाद मैसेज आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेटे का 16 लाख पर एनएम के पैकेज के ऊपर सिलेक्शन हो गया। अब बताइए, 16 लाख पर एनएम के ऊपर प्लेसमेंट हो गई, एक जेमस्टोन पहनकर और एक कंसर्न रेमेडीज कर, और क्या चाहिए। मैं किसी आदमी को कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा कि जो बेरोजगार आदमी है वो जेमस्टोन पहनेगा तो उसको 16 लाख रुपए के पैकेज पे जॉब लग जाएगा। हो सकता है जेमस्टोन पहन के अभी जॉब लगे ना और आपको अपना काम कोई करना पड़ जाए। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें कंपटीशन के अंदर अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को साबित करना है। संघर्ष में, जीवन के अंदर संघर्ष में, समाज के अंदर एक वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है पैसा अर्न करने के लिए, और पैसा अर्न कर कर अपने मन के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से अपने जीवन को ढालना है। उस कंपटीशन को पार करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी को एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर कोई कमी होगी, वो कमी प्रीशियस जेमस्टोन से ही दूर होगी, वो ग्रह दोष प्रीशियस जेम से ही ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लगन का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए, लग्नेश का रतन पहनना पड़ेगा, अदरवाइज जिंदगी में डिफिकल्टी होगी। किस तरीके की डिफिकल्टी होगी वो जब मैं कंसल्टेशन दूंगा, काउंसलिंग करूंगा, तब आपको बता दूंगा डिटेल में। भाग्य भाव का स्वामी 6ठे में आ गया, 8वें में आ गया, 12वें के अंदर आ गया, बीमारी के ऊपर पैसा लगेगा, शौक लगेगा, जिंदगी के अंदर पूरी जिंदगी में कमाया हुआ एक ऐसी ठेस लगेगा कि उसकी रिकवरी करने के अंदर सारा पैसा और सारा ही शांति भंग हो जाएगी। भाग्य भाव का स्वामी यदि 6ठे भाव में आ गया, ये सब पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर हमारे को जेमस्टोन पहनना पड़ता है, ताकि हम उस नुकसान को हील कर सके, उसमें से उभर सके, उस ट्रॉमा में से बाहर निकल सके। प्रीशियस जेमस्टोन अचूक रेमेडी है, सटीक रेमेडी है ग्रह दोष निवारण के लिए। अब हम बात करते हैं सेमी प्रीशियस जेमस्टोन की। सेमी प्रीशियस जेमस्टोन काम करेगा कलर थेरेपी का।
उसको पहनकर आदमी को याद रहेगा मेरे को इसका सही रूप, सही नेचुरल फॉर्म का जेमस्टोन धारण करना ही है, और एक एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा आदमी के माइंड में बनता है सेमी प्रीशियस जेमस्टोन धारण कर कर, और उसको वो धारण कर लेना चाहिए यदि वो प्रीशियस जेमस्टोन धारण नहीं कर सकता। सूर्य का रत्न है माणिक, और माणिक का जो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन है वो है रेड गार्नेट एंड रेड स्पाइनल, ये दोनों अल्टरनेट है। और एक मेन चीज आपको बताना मैं भूल गया, जो महंगे जेमस्टोन है वो है माणिक, पन्ना, पुखराज, हीरा और नीलम। ये रत्न जब भी आप पहने, नीलम, हीरा, पुखराज, पन्ना, माणिक, मैंने क्या देखा, लोग सब स्टैंडर्ड माल पहन लेते हैं, यानी कि होता प्रीशियस जेमस्टोन है, प्रीशियस जेमस्टोन के अंदर लोअर क्वालिटी का रत्न पहन लेते हैं, जो गलती कभी जिंदगी में ना करे। आप जब भी माणिक पहने कम से कम 8 से 10 हजार रुपये रत्ती वाला पहने, पन्ना 8 से 10 हजार रुपये रत्ती वाला पहने, पुखराज 8 से 10 हजार रुपये रत्ती वाला पहने, हीरा सेंट में आता है 25 से 50 हजार के बीच में, बहुत अच्छा हीरा आपको मिल जाएगा। नीलम कम से कम 8 से 10 हजार रुपये रत्ती वाला पहने, यानी कि एक अच्छा रत्न, एक अच्छा प्रीशियस जेमस्टोन आपको 50, 55, 60 हजार से नीचे नहीं मिलेगा। ये तभी पहने यदि आपकी अंतरात्मा अलाउ करे, यदि आपका इंटरेस्ट हो, आपका विश्वास हो। जो पहनने वाले तो वो 15-15, 20-20 लाख रुपए के जेमस्टोन पहनते हैं। आपने सेलिब्रिटीज के हाथों में देखा होगा कैसे उन्होंने कितने प्रीशियस जेमस्टोन्स पहन रखे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका मुकाबला करो, लेकिन यदि कुंडली के अंदर कोई कमी है, किसी ग्रह की कमी है, तो उस ग्रह दोष का निवारण ये कुदरत ने प्रीशियस जेमस्टोन्स बनाए इसीलिए, इनका कोई औचित्य है, कोई इसकी वैल्यू है, कोई रीजन है इसका। तो जब भी पहने सेमी प्रीशियस जेमस्टोन हमेशा बेहतर क्वालिटी का पहने, लोअर क्वालिटी का ना पहने। मैंने लोगों को देखा, मैंने पन्ना भी पहना है, मैंने नीलम भी पहना है, जब उनसे फोटो मंगवाता हूँ ना, इतनी बेकार क्वालिटी का होता है, उससे अच्छा तो सेमी प्रीशियस जेमस्टोन पहन ले, और जब पैसे अच्छी तरीके से कमा ले तब जाके प्रीशियस जेमस्टोन धारण करे, और कंसर्न मेटल में धारण करे। कितने लोगों से तो मैं पूछता हूँ पन्ना चांदी में पहना हुआ, पन्ना कभी चांदी में नहीं पहनते, पन्ना सोने में पहना जाता है, ठीक है। इसलिए माणिक का सेमी प्रीशियस जेमस्टोन है रेड गार्नेट, रेड स्पाइनल। जो माणिक नहीं पहन सकते वो ये दो जो जेमस्टोन पहनने के बारे में सोच सकते हैं। मोती का अल्टरनेटिव सेमी प्रीशियस जेमस्टोन होता है मून स्टोन, वो पहन सकते हैं। मूंगा, मंगल का रत्न है मूंगा, लाल मूंगा, लाल मूंगा का जो वो है अल्टरनेट है, सब्स्टिट्यूट है, वो है कार्नेलियन और रेड जेस्पर। ये दो जेमस्टोन है लाल मूंगा के अल्टरनेटिव सेमी प्रीशियस। पन्ना, एमरेल्ड, जाम्बियन पन्ना, कोलंबियन पन्ना, ये होते कीमती, ये खरीदना जब भी पहनना हो। और अगर पन्ना नहीं पहन सकते तो उसका अल्टरनेट पहन सकते हैं ग्रीन ओनेक्स, पेरिडॉट और ग्रीन टर्मोलाइन। ये 3 जेमस्टोन है पन्ना के सेमी प्रीशियस फॉर्म में, ये पहने जा सकते हैं। पुखराज, येलो सफायर, जब भी खरीदे अच्छी क्वालिटी का खरीदे। नहीं पहन सकते अभी, पुखराज की जगह पहना जा सकता है येलो टोपाज, सिट्रिन, ये 2 जेमस्टोन पहने जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक। हीरा, हीरा का अल्टरनेट होता है, अगर आप ओरिजिनल डायमंड नहीं खरीद सकते तो हीरा का अल्टरनेट होता है ओपल। दूसरा अल्टरनेट है उसका व्हाइट सफायर, सफेद पुखराज और व्हाइट जिरकन, ये तीनों उसके अल्टरनेट हैं। फिर दोबारा बोल दूं, मैंने अपनी वीडियो में ये वाली बात बोली है पहले भी, सेमी प्रीशियस जेमस्टोन से ग्रह दोष कभी भी नहीं कटता। अभी भी बोल रहा हूं, अपनी बात पे वहीं अड़ी हूं मैं, उसमें बिल्कुल भी फेर बदल नहीं है। प्रीशियस जेमस्टोन से ही जन्म कुंडली का ग्रह दोष कटेगा, निवारण होगा। लेकिन अभी मैं उसको नहीं पहन सकता, पैसे की कमी के चलते, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है और जिम्मेवारी है, और आपका एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट है, आपको लगता है जेमस्टोन काम करते हैं, कलर थेरेपी के थ्रू मुझे फायदा पहुंच सकता है, तब उसका अल्टरनेटिव सेमी प्रीशियस जेमस्टोन पहना जा सकता है। अब बात करते हैं लास्ट में नीलम, ब्लू सफायर, जिसका अल्टरनेट, जिसका सेमी प्रीशियस जेमस्टोन है, जिसका सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन है नीली। बैंकॉक से आता है ये पत्थर, थाईलैंड से इंपोर्ट होता है। नीली डार्क नीले रंग का होता है, प्योर ट्रांसपेरेंट होता है, और एक होता है जामुनी कलर का एमिथिस्ट, ये रत्न इसका पहना जा सकता है। तो प्रीशियस जेमस्टोन और सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स दोनों का मैंने भेद आपको, डिफरेंस आपको बता दिया, उस हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही रत्न पहने, और अपनी उंगलियों के अंदर 2-2, 3-3 रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है, एक रत्न बहुत होता है।
टेक द एनर्जी इन अ एक्यूरेट पोटेंसी। ऐसा नहीं है कि मैं लग्नेश का भी रतन पहन लूँ, भाग्येश का भी पहन लूँ, ऐसा करता हूँ, सुख भाव का भी पहन लेता हूँ, 3-3 रतन पहन लिए, कोई जरूरत नहीं है। रतन केवल एक पहना जाएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 रतन पहने जाएंगे, वो भी कुंडली का एनालिसिस कर अगर जरूरत महसूस हो रही होगी तो। चलिए फ्रेंड्स, प्रीशियस जेमस्टोन, सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स के बारे में बात करनी है। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।